हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज एजुकेशन का 4.0 स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन इसमें कुछ डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन लिए गए हैं। आपका क्वेश्चन का लेवल जो आप देख रहे हैं वो अच्छा है। आप सिर्फ क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि आपको चैलेंज किया जा रहा है। यू आर बीइंग चैलेंज्ड, ठीक है, टू सॉल्व द क्वेश्चन एट द सेम टाइम। एक ही समय में पांचों क्वेश्चन को आप बना के दिखाइए, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन देन योर लेवल इज़ वेरी गुड, ठीक है। इन माई व्यू, मेरे अनुसार ये आपका लेवल अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक बार ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो जो है इसको फॉलो कीजिए। दूसरा क्या बोला जाए, है कि नहीं। ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन हो गया। आप इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए और अटेम्प्ट करने के बाद आप चेक कीजिए, जैसे कि मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपको। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन का एक्सपेंडिचर जो है 50% अधिक है उसके सेविंग से, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अगर उसके इनकम को हम 15% बढ़ाते हैं और उसके एक्सपेंडिचर को हम 21% बढ़ाते हैं, तो उसका सेविंग जो है 240 रुपया बढ़ता है। यानी कि सेविंग को परसेंटेज में नहीं देके रुपीज़ में दे दिया है। तब बताइए इनिशियल इनकम कितना था, माने जो इनकम बढ़ा है उससे पहले वाला जो इनकम है वो कितना है, ठीक है। आइए हम सोल्यूशन चलते हैं। क्वेश्चन इतना भी सरल नहीं है और इतना भी टफ नहीं है। अगर सोल्यूशन आपको समझ में आए या सोल्यूशन का आपको प्रोसेस पता हो तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। आइए, सबसे पहले आप जानते हैं 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। यानी कि अगर कोई 2 है तो अगर 50% बढ़ता है तो 2 1 3 हो जाता है। तो ये 2 है सेविंग और एक्सपेंडिचर 3 है। चलिए आइए हम यहाँ पर आते हैं सीधा। इनकम इजकल टू आप जानते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। हम देख चुके हैं यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर 3 है और सेविंग 2 है। तो 3 + 2 5 हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को। और चलिए, अगर बोले हम 15% इनकम बढ़ा है तो जाहिर सी बात है, अगर 5 का हम 15% बढ़ाएंगे तो वो अगर डेसिमल में आ जाएगा। इसीलिए हम क्या किए, डबल जीरो इसमें ले लिए। डबल इसमें भी डबल जीरो इसमें भी 300 + 200 500। चलिए 15% बढ़ाया था, ये 500 से 575 हो गया। 300 में 21% में 363 हो गया। 200 का परसेंटेज तो बताया है नहीं, सिर्फ दिया है उसका पैसा दिया। चलिए, तो आप देखिए अगर ये 363 है तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो मेरा 575 आ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम 212 ऐड करेंगे तब ना मेरा जो है दोनों को ऐड करने के बाद 575 आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर आपका सेविंग है 200 और यहाँ पर आपका सेविंग है 212। अब हम देखते हैं दोनों में अंतर कितना का है, 12 का अंतर है। और हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 240 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि 12 यूनिट इक्वल टू 240 रुपीज़, ठीक है। तो 1 यूनिट 20 के और तो 500 क्यों लिए, क्योंकि इनिशियल इनकम का इसका 500 है और क्वेश्चन में भी हमको 500 पूछ रहा है। तो 500 यूनिट इक्वल टू 10,000, यही आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सेइंग इफ ए मैन सेल्स अ पैकेट ऑफ पेन, यानी कि एक आदमी पेन का पैकेट को 21% प्रॉफिट पर बेचता है और पेंसिल को बेचता है 48% प्रॉफिट पर। उसके बाद वो कमाता है कितना, दोनों पर 1890 कमाता है एज ए प्रॉफिट। यानी कि परसेंटेज में नहीं दिया है, ये देखिए यहाँ परसेंटेज में दिया है, यहाँ परसेंटेज में, लेकिन इसको परसेंटेज में नहीं दिया है। चलिए दूसरा केस फिर बोलता है क्या कि अगर वही पेंसिल को हम बेचते हैं 21/4% पर और पेंसिल को बेचते हैं 15% लॉस पर, तो हमको ना ही फायदा होता है ना ही घाटा होता है, ठीक है। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना है, पेन और पेंसिल का। क्वेश्चन तो आप सुने ही होंगे या देखे होंगे कहीं भी, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है ना ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद ये डायरेक्ट सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आइए सॉल्यूशन देखा जाए। देखिए सॉल्यूशन इसका सबसे पहले देखिए, चूंकि पहला नंबर जो केस दिया था 21% हाइक हो रहा है, 48% हाइक हो रहा है, उसमें परसेंटेज नहीं दिया था, ठीक है। इसलिए हम इस केस को नहीं लिख के सबसे पहले दूसरा वाला केस लिखेंगे। दूसरा वाला केस में आपका 21/4% दिया है, यहाँ पर 15% लॉस हुआ है तो माइनस लगाएंगे लॉस में। अच्छा, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, इसका मतलब 0% हो गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस दोनों का अगर हम सम देखें, इसका सीपी और इसका सीपी, इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट हमको 0% प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 0 15 से बड़ा है कि नहीं, और इससे छोटा है, और ये चीज़ दोनों के बीच में आना चाहिए। तो ये 15 ये 21, ठीक
ठीक है। अगर रेशियो हम देख रहे हैं, रेशियो जो है सॉरी ये 21/4 और ये 15। अब देखिए ये 4 जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इधर चला जाता है, तो टोटल ये 60 हो गया, ये 21 हो गया। अगर काटेंगे हम तो मेरा आ जाएगा 20/7, है कि नहीं। 3 से काट दीजिए आप 21 से। तो देखिए आपको बताया गया है कि प्रॉफिट का जब भी रेशियो होता है तो वो किससे आता है, सीपी से आता है कि नहीं। क्योंकि प्रॉफिट इंटू सीपी क्या होता है, एसपी देता है। और देखिए प्रॉफिट का अगर हम एसपी बराबर क्या लिखेंगे, सीपी इंटू प्रॉफिट, यानी सीपी इंटू 100 एस पी इजक्वल टू क्या होता है, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 होता है ना, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए अगर सी पी हम निकालते हैं तो प्रॉफिट को इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि इन्वर्सली हो गया इधर, ठीक है। तो जनरली इन्वर्सली चीज़ ही लिखा जाता है और यहाँ पर आने पर दोनों चीज़ मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट को और सी पी को मल्टीप्लाई करते हैं एस पी आएगा, इसमें भी प्रॉफिट और सी पी को मल्टीप्लाई करें एस पी आएगा, इसलिए बाई प्रोडक्ट जो आता है वो सी पी आएगा आपका, ठीक है। अभी देखिए ये 20:7 का रेशियो आ गया। अब हम देख लिए कि पेन में और पेंसिल का रेशियो 27 है, तो अब हम दूसरा एलिगेशन उठाएंगे। दूसरा में ये दूसरा जो हम एलिगेशन उठा रहे हैं, ये सबसे पहले ये केस जो है ये फर्स्ट वाला केस है। तो फर्स्ट वाला केस में 21% प्रॉफिट होता है पेंसिल को बेचने पर, पेन को बेचने पर, पेंसिल को 48%। ओवरऑल हमको जानकारी है नहीं और रेशियो हमको पता चल गया है, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। रेशियो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये हमको पता चल गया है, तो रेशियो हम लिख देंगे। अभी देखिए अब हमको निकालना है ये वाला, ये बराबर वाट, ठीक है। देखिए जाहिर सी बात है, एक प्रोसेस आप जानते ही होंगे कि इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर देना है किससे, यानी कि 21 इंटू 20 अब प्लस 48 इंटू 7 अब बाई 20 प्लस। लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जामिनेशन में इस चीज़ को हमको रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये टाइम ही खा जाएगा। उसके अलावा इसका जो रिजल्ट आएगा वो सही भी होगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। चलिए एक शॉर्टकट तरीका आपको दिखाते हैं जो कि हर क्वेश्चन पर ये एप्लीकेबल है। जब भी क्वेश्चन को आप इस तरह बनाएंगे, देखिए चूँकि ये जो 21% है, ये 48%, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 27 है, यानी 27% का अंतर है। अब इसी 27% को हमको इस रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रेशियो को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 27। 27 को 27 से डिवाइड कीजिए, 1 आया। अब जो ये 1 आया है, इसी 1 से हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 ही आएगा, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 ही आएगा, यानी ओवरऑल इन लोग का रेशियो सेम ही रहेगा, 20:7, ठीक है। तो अब आइए, अब क्वेश्चन कहता है क्या आपका कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेंसिल एंड पेन। तो कॉस्ट प्राइस आपका पहले दे दिया है, ये जो 28% है, ठीक है। तो ये जो 28% प्रॉफिट, अब देखिए ये जो 20:7 आया है, यहाँ देखिए कहीं ना कहीं जो है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसके में इस सीन को ये मानिए कि और एक साइड इसमें ये घटाए हैं तब ना हमारा 20 आया है जी। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसमें से ये घटा देंगे तो मेरा 28 आ जाएगा, समझ रहा है। घटाने का प्रोसेस तो है ही, तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें से ये जो है इससे बड़ा है, तो 28 में 27 घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि 28% आपका ओवरऑल प्रॉफिट है। जबकि क्वेश्चन में आपको बोला है, देखिए क्वेश्चन में वो कितना बोला है, ओवरऑल कितना वो कमाता है, 1890 रुपया का प्रॉफिट उसको होता है। तो जाहिर सी बात है, ये जो आपका ये जो आया 28% जो आया है, ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट है। तो यही ओवरऑल प्रॉफिट को हम किसे इक्वेट करेंगे, 1890 से, क्योंकि यही आपका बोला है कि ओवरऑल प्रॉफिट इतना ही आ रहा है। तो देखिए जब 28% का प्रॉफिट होता है तो हमको इतना रुपया फ़ायदा होता है, ठीक है। मानिए कि अगर हमारे पास 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, हमको 20% का प्रॉफिट होता है तो कितना रुपया होता है, 20 रुपया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम 100% प्रॉफिट देखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 100% प्रॉफिट, इसमें 5 से गुना कीजिए, इसमें 5 से 100 रुपया। तो ये 100% जो है 100 रुपया है, यही तो इसके बराबर है कि नहीं, है ना, इसके बराबर। ये 100% जो है इसी के बराबर है ना जी। तो कहीं ना कहीं आपको सीपी निकालने के लिए, अगर प्रॉफिट 28% फ़ायदा हुआ तो हमारा इतना है, तो जाहिर सी बात है 100% अगर हमको प्रॉफिट होगा तो कितना रुपया आएगा, 6750। ये जो 6750 है, ये कुछ और नहीं जबकि ओवरऑल सीपी का ये मतलब कि ओवरऑल जो सीपी आएगा उसी का वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखिए ओवरऑल सीपी आपका कितना आया, देखिए ये आप प्रॉफिट से, चूँकि आप प्रॉफिट से एलिगेट किए हैं, तो प्रॉफिट से एलिगेट किए तो सीपी ही आता है। तो सीपी आता है तो 20:7 में सीपी आया था, यानी कि 27 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6750। तो आपका 1 इक्वल टू 205। तो देखिए पेन का दाम 20 यूनिट है ना, तो 20 इक्वल टू 5000 और 7 यूनिट आपका पेंसिल का दाम 7 यूनिट इक्वल टू 1750। यही आपका आंसर है। आइए थर्ड नंबर हम क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको देखिए।
कह रहा है कि दो टाइप ऑफ कॉइन्स हैं, एक कॉइन है 25 पैसे, एक कॉइन है 50 पैसे, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि हमारे पास टोटल मनी जो है वो 42 रुपीज़ है। इस 25 पैसे 50 पैसे को मिलाकर हमारे पास जो टोटल मनी है वो है 42 रुपीज़। एक और चीज़ इसमें जो गिवन है वो है क्या कि अगर दोनों का टोटल कॉइन्स अगर हम ऐड करें तो टोटल कॉइन्स हमारे पास 120 है, ठीक है। तो बताइए आप 25 पैसे का कॉइन्स का संख्या कितना है। देखिए जनरली ये लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड से बनाता है, लेकिन एलिगेशन से भी इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और हम बताते हैं कैसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आपको समझ में आ जाएगा खुद पर कि इसको बनाया कैसे जाता है। देखिए ये है मेरा 25 पैसा, ये है 50 पैसा, यही दो ठो कॉइन है। आप देखिए अगर हम देखें तो टोटल 120 कॉइन है, ठीक है। और इसका टोटल क्वांटिटी कितना है, जो कि 42 रुपये है, तो 42 रुपये में हम 100 से गुना किए हैं तो ये पैसा में चेंज हो गया, यानी कि 4200 पैसा। यानी कि आप देखिए ये जो कॉइन है वो पैसा में ही है, 50 पैसा 25 पैसा में। तो अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, 120 कॉइन का मतलब 4200। तो एक कॉइन का अगर हम एवरेज देखें तो कितना हो जाएगा, 35 पैसे हो जाएगा। चूँकि आप देखिए किसी का वेट ज़्यादा आता है, किसी का वेट कम होता है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम एवरेज वेट निकालते हैं तो वो एक मीडियम में आता है, ठीक है। तो 35 पैसे मेरा जो है एवरेज वेट आ गया, ठीक है। तो एवरेज पैसा आ गया, ठीक है। तो आप देखिए ये 25 पैसा का है, ये 50 पैसा वाला है, तो ओवरऑल मेरा आया कितना 35। अब देखिए ये जो आता है जब भी हम बोलेंगे कि दोनों को ऐड किया जाए, ठीक है, ये 25 पैसा 50 पैसा का ऐड किया जाए तो ये क्या आता है, टोटल नंबर आता है, ठीक है। ये बार बार मैं बता चुका हूँ। देखिए ये 15 और 10 के रेशियो में आएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2। तो अब देखिए ये 3 और 2 ये दोनों क्या आया है, टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन और टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। ये दोनों कॉइन को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल मेरे पास कितना कॉइन है, 120 कॉइन है, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू 120 आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 24 आएगा। और हमसे पूछ रहा है 25 पैसे का, 25 पैसा जो है उसका टोटल नंबर कितना है, तो 3 है ना टोटल नंबर, यही ना है, तो 3 = 72, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए ये अगर आप बनाना चाहिएगा इसको एग्जाम में, तो अगर आप प्रैक्टिस करके गए हैं तो ये फाइनल कर दीजिएगा एक नंबर, ये नहीं कि एग्जाम में आप छोड़ के आइएगा। आगे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम, चौथा नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, और हम चाहें कि इस क्वेश्चन को एक बार और आप बनाइए। फिर उसी तरह 25 पैसा और 50 पैसा का दो ठो कॉइन है, ठीक है। और उसमें जो है इस बार टोटल डिनोमिनेशन कितना है, टोटल रुपीज़ कितना है 36 है दोनों को मिला के, और जबकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 90 है। तो बताइए कि एक ठो इसमें जो है हम चेंजिंग किए हैं, आप देखिए चेंजिंग आपको अच्छा लगेगा। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स को हम इंटरचेंज करें, यानी कि देखिए फर्स्ट केस में जो नंबर ऑफ कॉइन्स आया है 3:2, उसको हम चेंज करें यानी कि 2:3 कर दें, तब बताइए कि फाइंड द टोटल मनी। अब चेंज करने का मानी कि 50 पैसा हो जाएगा 2 यूनिट, अब 25 पैसा हो जाएगा 2 यूनिट, अब 50 पैसा हो गया 3 यूनिट, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। ये जो 3 और 2 है, तो अगर हम इस 2 को 3 कर दें, 3 को 2 कर दें, तो आप देखिए 25 पैसे वाला कॉइन कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, और ये 3 यूनिट हो जाएगा। तो अब 25 पैसे वाला अमाउंट जब 2 यूनिट हो जाएगा, तब बताइए टोटल कितना रुपया उसके पास रहेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, फिर 90 कॉइन्स है और टोटल पैसा कितना है इसका 3600 है, यानी कि 36 में 100 से मल्टीप्लाई किया 3600 आ गया। तो एक कॉइन का कितना वैल्यू हो जाएगा 40, यानी कि एवरेज जो है वो पैसा कितना हो जाएगा 40 पैसा। आपका 25 पैसा है, 50 पैसा है, ठीक है। तो आप देखिए 40 पैसा से एलिगेट किए हैं, तो 40 पैसा से आप एलिगेट किए हैं तो कितना आया, अब देखिए तो ये कितना हो गया आपका 40 पैसा हो गया। तो अगर हम इसका एलिगेशन लगाते हैं 2 10 15 आएगा तो 2:3 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 5 यानी कि देखिए टोटल कितना है नंबर है, यानी कि 25 पैसे वाला नंबर है, ये 50 पैसे वाला नंबर, टोटल नंबर है कितना 5 यूनिट। अब 5 यूनिट का वैल्यू कितना 90 है, कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है 90 है, तो एक का वैल्यू 18 हो गया। तो अब देखिए जाहिर सी बात है 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 18 2 जा 36 और 3 का वैल्यू 18 3 जा 54। अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी इसका नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाए। नंबर हम इंटरचेंज कर दिए यहाँ पर, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हम कर रहे हैं भाई, देख लीजिए आप। ये 36 हो गया, ये 54 हो गया। तो अब देखिए ये 54 यानी कि 25 पैसा का जो नंबर है वो कितना है 54 है, और 50 पैसा का जो नंबर है वो कितना है 36 है। जाहिर सी बात है अगर रुपया में निकालना है तो 25 पैसा बराबर कितना हो जाएगा 1/4 रुपया हो जाएगा, 1/4 रुपीज़ हो जाएगा ना। अब इसको हम 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है कितना 50 पैसा बराबर 1/2 रुपीज़ होगा, तो 1/2 रुपये, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ओवरऑल जो रुपया आएगा वो 31.5 रुपया आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर हम क्वेश्चन पर चलते हैं।
5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोलता है। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि किसी कोई एलवाई है, एलवाई आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। तो एक में कॉपर है 81% और टीन है 19%, जबकि दूसरा एलवाई है उसमें कॉपर है 63% और टीन है 10%। और देखिए ये 63 अब प्लस है, यहाँ पर देखिए 81 और 19 कितना हो गया, 100% हो गया, लेकिन यहाँ सेकेंड एलवाई में देखिए 63% और 10%, ये 73% हुआ। अब आगे जो परसेंटेज है वो किसका है, इम्प्योरिटीज़ का है, ठीक है, गंदगी का है। अब दोनों एलवाई को हम मिलाते हैं तो परसेंटेज ऑफ टीन कितना हो जाता है, 15%। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। अब जाहिर सी बात है, कितना आदमी देखेगा कि अरे यार यहाँ पर नया जो मिक्सचर बना है उसमें जो टीन का परसेंटेज है वो तो 15% है, जाहिर सी बात है 85% कॉपर का परसेंटेज हो जाएगा, है कि नहीं, और इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, यहीं पे वो गलती कर देंगे। आपको समझना है कि ये जो आपको दिया हुआ है ये आपका 100% दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड वाला जो एलवाई है उसमें 100% नहीं दिया हुआ है बॉस, इसमें आपको सिर्फ 73% का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो है आपका 27% जो है कि नहीं, तो 27% इम्प्योरिटीज़ है, इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पर लगा नहीं सकते हैं। तो देखिए इसको बनाया कैसे जाएगा, चलिए हम बताते हैं आपको कैसे बनाया जाएगा इसको। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट एलवाई में 81% आपका क्या है, कॉपर है, और टीन कितना है, 19% है। सेकेंड एलवाई में कॉपर 63% और 10% ये है। आपको देखिए कॉपर का परसेंटेज निकालना है ना, निकालना है कॉपर का, जबकि टीन का परसेंटेज दिया हुआ है। अब जब देखिए जिसका वैल्यू दिया हुआ है एलिगेशन हम उसी पर लगा देंगे। तो अब हम एलिगेशन लगाएंगे क्यों, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए किसका, कि इस फर्स्ट एलवाई से और सेकेंड एलवाई से किस रेशियो में हमारा अमाउंट निकला है, यानी कि टीन निकला है या कॉपर निकला है, ये रेशियो हमको चाहिए, इसीलिए हम टीन पर जो है एलिगेशन लगा रहे हैं। तो 19% पहला एलवाई में है, दूसरा में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 19% पहला एलवाई में है, 10% दूसरा एलवाई में है, ठीक है। तो ओवरऑल 15% आया, 15% चूँकि गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो 5:4 में आ गया, ठीक है। तो हमारा रेशियो आ गया 5 और 4, यानी कि 5 रेशियो से पहला एलवाई से निकाला गया और 5x और 4x दूसरा एलवाई से निकाला गया, ठीक है। चलिए अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कॉपर का परसेंटेज, ये नहीं चाहिए कॉपर का परसेंटेज। तो पहला में 81%, दूसरा में 63% है, और ओवरऑल आपका दिया हुआ है 70, ओवरऑल नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है आपको, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका रेशियो मैंने अभी निकाला है 5:4, ऊपर में अभी 5:4 निकाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा। आप देखिए अगर हमको बीच वाला पार्ट निकाला रहता है ओवरऑल रेशियो, तो हम क्या करते हैं 81 × 5 और 63 × 4 दोनों को ऐड करके बाई 5 + 9 यही करते हैं। तो देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जाहिर सी बात एग्जामिनेशन में ये आप कर पाइए कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो आप देखिए सिंपल से क्या चाहिए, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18% है, ठीक है। तो 18% को हम 5:4 में डिवाइड कर देंगे, तो जाहिर सी बात है टोटल कितना है 5 + 4 9 है, 18/9, 9 2 = 18, यानी कि 2 5 = 10 हो जाएगा, और 4 2 = 8, दोनों को मिलाकर 18 आ गया, यही ना है 18, है कि नहीं। तो 8, अब देखिए जाहिर सी बात है इसको ऐड करने पर मेरा ओवरऑल आना चाहिए, चूँकि देखिए दोनों में बड़ा ये है, ठीक है। तो बड़ा ये है और ये छोटा है, तो इसमें से अगर कहीं ना कहीं इसको घटाए होंगे तब ना जो है मेरा 8 आया है। तो 73 को हम घटाए होंगे तो 8 आया है कि नहीं, इस दोनों को जोड़े होंगे तो 73 आया, ठीक है। दैट इज़ योर आंसर 73%। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक एलवाई जिसमें मैग्नीज है, टीन है, ब्रोंज है। ये 90% ब्रोंज, 7% है मैग्नीज, 7% मैग्नीज और 3% टीन है, ठीक है। जबकि तो 3% आपका टीन है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड एलवाई है, उसमें जो है जो भी ब्रॉन्ज है और टीन है, इसमें सिर्फ ब्रॉन्ज, और सेकेंड एलवाई में सिर्फ ब्रॉन्ज और टीन ही है, ठीक है। और उसको मेल्टेड किया जाता है, ठीक है, विद द फर्स्ट एलवाई के साथ उसको मेल्ट किया जाता है, ठीक है। और जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर जो है उसमें कितना 85% ब्रॉन्ज होता है और 5% मैग्नीज होता है, ठीक है, और 10% टीन होता है। तो आप बताइए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ब्रॉन्ज इन द सेकेंड एलवाई, सेकेंड एलवाई में ब्रॉन्ज का परसेंटेज बताइए, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन देख लिए हैं, क्वेश्चन का सलूशन देखिएगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। इस आज 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, है कि नहीं। चलिए ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए अच्छा सलूशन। हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट एलवाई है, सेकेंड एलवाई है, और ये मिक्सचर है दोनों एलवाई का, ठीक है। ब्रोंज, मैग्नीज और टीन। पहला में जैसा कि आप देखें हैं ब्रोंज है 90%, ठीक है, मैग्नीज है 7% और आपका टीन है 3%। जबकि सेकेंड एलवाई में ब्रोंज दिया ही नहीं है, हालांकि है ब्रोंज है लेकिन परसेंटेज नहीं दिया है, और पूछा भी यही है शायद। उसके बाद टीन का भी दिया है, टीन का भी कुछ परसेंटेज, टीन भी है सेकेंड एलवाई में, लेकिन परसेंटेज इसका दिया नहीं है, ठीक है।
और मैग्नीज तो सेकेंड एलवाई में है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ एलवाई में है ही नहीं उसका परसेंटेज कितना होगा, 0% होगा। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल 85%, 5% और 10% ये गिवन है आपका, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो आप देखिए कि ये एक सिर्फ मैग्नीज ही है जिसका ओवरऑल फर्स्ट एलवाई में, सेकेंड एलवाई में और थर्ड एलवाई में आपको कॉन्क्रीट परसेंटेज मिलेगा, ठीक है, जो भी मिले लेकिन मिलेगा। तो इससे हम करेंगे क्या कि इसका और इसका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, फर्स्ट एलवाई और सेकेंड एलवाई का रेशियो निकाल लेंगे। तो अगर मैग्नीज में एलिगेशन लगाते हैं तो देखिए मैग्नीज फर्स्ट में है, फर्स्ट एलवाई में है 7%, ठीक है, और जबकि सेकेंड एलवाई में मैग्नीज कितना है, 0% है। ओवरऑल मैग्नीज का परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ पर 5% दिया हुआ है, तो ये 5:2 में आ गया, यानी कि फर्स्ट एलवाई से हम 5x अगर निकालें तो सेकेंड एलवाई से हम 2x निकालें, ये आपका रेशियो में, यानी कि अब 5=50 भी हो सकता है, 5=500 भी हो सकता है, वाट एवर। अब हमको चूंकि ब्रोंज का यहाँ पर निकालना है कि ब्रोंज सेकेंड एलवाई में कितना परसेंटेज है, आइए ब्रोंज का निकालते हैं। चूंकि ब्रोंज फर्स्ट एलवाई में 90% है, सेकेंड एलवाई में तो निकालना ही है, तो इसका हम परसेंटेज लिख दिए x। ओवरऑल 85% दिया हुआ है, गिवन है, देखिए यहाँ पर 85% ओवरऑल दिया है। तो देखिए अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो रेशियो फर्स्ट एलवाई और सेकेंड एलवाई का रेशियो क्या है, यही ना हम निकाले हैं वेरी फर्स्ट इससे कैसे, तो ये 5:2 है। अगर हम 90 में से 85 घटाते हैं कितना आता है, 5। तो यहाँ पर देखिए 2=5 यानी कि 2.5 का मल्टीप्लिकेशन है तो 5 आया था, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.5%। यानी जाहिर सी बात है कि ये सब 12.5% आ जाएगा। तो ये अगर ये जो है इससे बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये जो है इससे छोटा होगा, है कि नहीं। तो जब छोटा होगा, इससे छोटा होगा तो 85 - x करेंगे, तो 85 - x% करेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए, इतना परसेंट आना चाहिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 72.5%, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सोल्यूशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और जो है इस मेहनत में को आगे बढ़ाने में आप सहयोग कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।